मित्रों, भारत और श्रीलंका के बीच इस समय वनडे मैचेस की सीरीज चल रही है। 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं, जिनमें से एक खेला जा चुका है और जिसका परिणाम ये रहा कि मैच टाई हो गया। अब कहने के लिए आप टाई कहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने कल जीता हुआ मैच गंवाया है। वैसे कल के मैच में कई सारी चीज़ें चौंकाने वाली हुई, जैसे कि ऋषभ पंत को टीम में सम्मिलित नहीं किया गया। ये बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही एक अद्भुत नज़ारा तब देखने को मिला जब उप कप्तान शुभमन गिल के हाथों में गेंद आई और वो गेंदबाजी करने के लिए उतरे। वैसे कल रोहित शर्मा और विराट कोहली भी यदि गेंदबाजी करने के लिए आ जाते तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये गंभीर का युग चल रहा है और इस युग में कब कौन बल्लेबाज गेंदबाज बन जाए और गेंदबाज बल्लेबाजी करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको श्रीलंका के विरुद्ध खेला गया तीसरा टी20 मैच तो स्मरण होगा ही। यहां पर 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर था और वो करने के लिए रिंकू सिंह को भेजा गया था, जो कि मुख्य रूप से एक बल्लेबाज हैं। लेकिन रिंकू सिंह ने जबरदस्त खेल दिखाया। अपने पूरे ओवर में उन्होंने मात्र 3 ही रन दिए और 2 विकेट्स भी निकाल लिए। इसी तरह से 20वां ओवर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव करने के लिए आए, जबकि शायद ही उन्होंने अपनी जीवन मकाल में कभी गेंद को हाथ भी लगाया होगा, लेकिन उन्होंने भी कमाल कर दिया। 5 रन देकर 2 विकेट्स झटक लिए। ये देखकर गौतम गंभीर को यह भरोसा हो गया होगा कि शुभमन को भी पार्ट टाइम गेंदबाज बनाया जा सकता है। पर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तरह शुभमन गिल अच्छे गेंदबाज सिद्ध नहीं हो पाए। उन्होंने एक ही ओवर में 14 रन लुटा दिए, एक छक्का खाया, एक चौका भी लग गया। इसीलिए मात्र एक ही ओवर के बाद उन्हें फिर गेंदबाजी नहीं दी गई। अब कल के मैच में भारतीय टीम को मिली पराजय का उत्तरदायी लोग शुभमन गिल को भी मान रहे हैं। कई सारे उत्तरदायी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि केएल राहुल की धीमी पारी, अर्शदीप सिंह द्वारा सिंगल न लेकर शॉट लगाने का प्रयास। उसी तरह से शुभमन गिल को भी उत्तरदायी माना जा रहा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में 14 रन लौटा दिए, बल्कि उनकी धीमी बल्लेबाजी के लिए उन्हें दोषी माना जा रहा है। क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए तो उन्होंने 35 गेंदें खेल ली, लेकिन धीमा खेल प्रदर्शित करते हुए मात्र 16 रन ही जुटा पाए। लगभग 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए, जबकि गेंदबाजी में एक ही ओवर में 14 रन लुटा दिए थे। तो मतलब 14 रन लुटाने के बाद में वो 16 रन ही जुटा पाए, तो आलोचना होनी तो स्वाभाविक ही है। लोग धीमी बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल की भी काफी आलोचना कर रहे हैं। लगातार कई डॉट बॉल वो खेलते चले गए, 43 गेंदें खेली, 31 बनाकर आउट हो गए। वैसे शुभमन का गेंदबाजी करना हो, रिंकू सिंह का, सूर्य कुमार यादव का गेंदबाजी करना हो, इस तरह के जो अद्भुत दृश्य हैं वो हम सभी को अगले 3.5 सालों तक देखने को मिलते ही रहेंगे, क्योंकि कोच गौतम गंभीर का युग चल रहा है और इस युग में कभी भी कुछ भी हो सकता है।